शेषा में आप सबों की सलामती हो। अजीज़ो, ये ख़ास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है। ये वो ही है जिसका जिक्र यशायाह नबी की मार्फत यूं हुआ, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करने जरूर है। दिन ही दिन में, ये यीशु मसीह ने कहा। अब पैदाइश के जो पहले 6 दिन है, यानी उत्पत्ति में, जेनेसिस में, जमीन व आसमान का बनाना, वो 6 दिन खुदावंद के नजदीक 6000 बरस के बराबर है। यानी वो 6 दिन नहीं, 6000 साल है। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को, जिसे वो करता था, 7वें दिन खत्म किया और अपने सारे काम से, जिसे वो कर रहा था, 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से, जिससे उसने पैदा किया और बनाया, फारिग हुआ। कहने का मतलब ईमान के रूह से ये कोई इंसानी नीयत की कैलकुलेशन नहीं, मतलब ये सब कुछ विश्वास के रूह से है, मुकाशफा के रूह से। ये कोई इंसानी हिकमत, इंसानी नीयत की कैलकुलेशन नहीं। प्रकाश की पोथी से पीछे की जितनी भी किताबें हैं, रेविलेशन जो बुक है, मुकाशफा की जो किताब है, बाइबल की लास्ट किताब जो है, जितनी भी किताबें हैं उससे पहले उत्पत्ति से लेकर यहूदा के आम खत तक, वो जितना भी खुदा का काम है, वो उत्पत्ति के 6 दिन, यानी खुदा के नजदीक 6000 साल के दिनों का काम है। जो आप पैदाइश के पहले हवाले लेकर 6ठे दिन तक पढ़ते हैं, सो 6ठा दिन हुआ। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी छवि की मानिंद बनाएं। 6ठे महीने और 6ठा दिन, 6ठे दिन ही खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी छवि की मानिंद बनाया। और 6ठे महीने जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में, जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामिला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। वो 7वें दिन कौन है? 7वां दिन, आराम का दिन, जिसको मुकद्दस ठहराया, वो कौन है? लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। बाप ने कहा, उत्पत्ति के पहले दिन से लेकर कहां तक काम करते रहे? यहूदा के आम खत तक। यहूदा का आम खत यानी 6ठा दिन तक, 6ठा दिन उत्पत्ति का, यानी 6000 साल के वक्त तक। क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? यीशु मसीह
7वें दिन में। बाप किस में है? मुझ में, यानी 7वें दिन में, यानी आराम में। 7वें दिन खुदा ने क्या किया? खुदावंद खुदा ने आराम किया। बाप किस में है? मुझ में, यानी 7वें दिन में, यानी आराम में रहकर काम करता है। लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है, यानी 7वां दिन में रहकर, 7वें दिन में रहकर। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। बाप 7वें दिन में है और वो 7वें दिन में रहकर, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। बाप 7वें दिन में, आराम के दिन में दाखिल हुए और बाप आराम के दिन में, यानी यीशु मसीह में रहकर काम करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा बाप अब तक काम कर रहा है। पहले उन्होंने 6 दिन में काम किया, फिर वो आराम में दाखिल हुआ, यानी यीशु मसीह में। अब यीशु मसीह ने बोला कि बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है और वो काम करता ही आ रहा है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। बाप मुझ में है और मुझ में रहकर अपने काम कर रहा है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता है, वो ही कादरे मुतलक के साए में सुकूनत करेगा, क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ, 7वें दिन खुदा ने आराम किया, 7वें दिन आराम में दाखिल हुआ, उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। बस खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का आराम बाकी है। वो सब्बत का आराम बाकी है। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादरे मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं इब्तिदा और क्यामत हूं, यानी पहला और आखिरी हूं। कादरे मुतलक फरमाता है और कादरे मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। कौन? हक ताला के पर्दे में रहता है। हक ताला के पर्दे में रहता है, वो कादरे मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। सुकूनत यानी आराम, कादरे मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। और कादरे मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, और उसके आराम में दाखिल होकर, यानी यीशु मसीह में जिसको मुकद्दस ठहराया, उसमें आराम में दाखिल कौन काम कर रहा है? दाखिल होकर बाप अब तक काम कर रहा है। मैंने उस आवाज देने वाले के देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे। मैंने उस आवाज देने वाले के देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीनाबंद सीने पर बंधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानिंद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोले की मानिंद थी, और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी, यानी कलाम, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जिसे तेजी के वक्त आफताब, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुद्दा सा गिर पड़ा, और उसने यह कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर,
मैं अव्वल और आखिर हूं और जिंदा हूं, और मैं मर गया था और देख अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। पर जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, यानी उन 7 सितारों के भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिराग दानों का वो 7 सितारों तो 7 कलीसिया के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान 7 कलीसियां हैं, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। खुदावंद की रूह ये 7 सितारे हैं, यानी 7 रूहें। खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत की रूह, खिरत की रूह, मसलाहत की रूह, कुदरत की रूह, मार्फत और खौफ की रूह। ये 7 रूहें हैं, यानी 7 सितारे जिसके दाहिने हाथ में 7 रूहें। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिकमत का कलाम इनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियात का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और उसको उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़े की कुदरतें, किसी को नबूवत, किसी को रूहों की इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जबानें, किसी को जुबानों का तर्जुमा करना। लेकिन ये सब तस्वीरें वो ही एक रूह करती है और जिसको जो चाहती है बांटती है। वो है प्रकाश की पोथी का वक्त। और यह भी लिखा है कि परमेश्वर के सामने एक दिन 1000 बरस, मतलब परमेश्वर के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है। अब जो 7 दिन जहां पर परमेश्वर आराम कर रहे हैं, केवल एक दिन, यानी वो 7वां दिन वो एक दिन नहीं है, बल्कि वो 7वां दिन, आराम का दिन, वो 1000 साल है। यानी जो प्रकाशित वाक्य का दिन। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा, और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, और नर और नारी को पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो, और जमीन को मामूरो महकूम करो, और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। और खुदा ने कहा कि देखो, मैं तमाम रोए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूं, ये तुम्हारे खाने को हो। और जमीन के कुल जानवरों के लिए, और हवा के कुल परिंदों के लिए, और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की, और देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई, सुबह हुई, और छठा दिन हुआ। मसीह के जी उठने से पहले जितना भी वक्त है, प्रकाश की पोथी से पहले जितना भी वक्त है, यहूदा के आम खत तक, वो सब कुछ उत्पत्ति से लेकर यहूदा के आम खत तक सब कुछ 6 दिन में, यानी 6000 साल के वक्त के अधीन में खुदा ने किया। और 7वां दिन है, यानी दिन शुरू होता है आराम का दिन, वो है प्रकाश की पोथी, आराम का दिन। आराम का दिन यानी 7वां, यानी 1000 साल। मतलब जो 6 दिन का काम है वो उत्पत्ति के मुताबिक खुदा ने यहूदा के आम खत तक किया, यानी 6000 साल का काम। और खुदा ने कहा कि जमीन जानदारों को
उनकी जिन्स के मुआफिक चौपाए और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों और चौपाओं को उनकी जिन्स के मुआफिक और जमीन के रेंगने वालों जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानिंद बनाएं और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाओं और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। और खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रोए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूं, ये तुम्हारे खाने को हों। और जमीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। और छठे दिन का काम बाप यशुआ में रहकर यहां कर रहे हैं। उसने झील के किनारे 2 किश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन किश्तियों में से एक पर चढ़कर सो शमौन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों को किश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन ने कहा गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा ऐ साहिब हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी किश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों किश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा ऐ खुदावंद मेरे पास से जा, इसलिए कि मैं गुनाहगार आदमी हूं। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी जो शमौन के शरीक थे हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो किश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर और बीमारों को दूर करने के लिए कुदरत और इख्तियार बख्शा और उन्हें खुदा की बादशाहत की मनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और उनसे कहा कि राह के लिए कुछ ना लेना, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया, ना 2-2 कुर्ते रखना। और जिस किसी घर में दाखिल हो वहीं रहना और वहीं से रवाना होना। और जिस किसी शहर के लोग तुम्हें कबूल ना करें उस शहर से निकलते वक्त अपने पांव की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। पस वो रवाना होकर गांव-गांव खुशखबरी सुनाते और हर जगह शिफा देते फिरे। और फरिश्तों की बाबत यह कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं बनाता है। कहने का मतलब जमीन पर जितनी भी आंधी तूफान हवाएं हैं या हवाएं आंधी तूफान के वसीले से काम होते हैं वो फरिश्ते ही करते हैं। इसलिए लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं बनाता है। तब बड़ी आंधी चली और लहरें किश्ती पर यहां तक लगी कि किश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सोता था। बस
उन्होंने उसे जगाकर कहा, है उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं, ऐ हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को डांटा, यानी फरिश्ते को डांटा, और पानी से कहा, चुप रह, थम जा। तो हवा बंद होगी और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते? और वो निहायत डरे और आपस में कहने लगे, बस ये कौन है कि हवा